दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ ऊ की मात्रा पढ़ने लिखने का सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास पे क्लिक किया है उसको आज की क्लास की मदद से 100% दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% बड़ ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, बिल्कुल आसान तरीके से एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाऊंगा। चलिए देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से बड़ ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। तो बड़ ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़े ऊ से। किससे निकल के बनती है? बड़े ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ ऊ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ये मात्रा सा के साथ लगी तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सु। कैसे करेंगे? सु। दोस्तों आपको करने के इस बड़ ऊ का उच्चारण जोड़ना है। किसका? बड़े ऊ का। ये रही बड़ ऊ की मात्रा सा में लगी तो सा से सु खींच के पढ़ी जाती है बड़ ऊ की मात्रा, अच्छे से याद कर लो। जैसे कि यहाँ पे ना में लगी बड़ ऊ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? ना को अपन नू खींच खींच के पढ़ना है। यहाँ पे का में लगी तो बोली का को कैसे पढ़ेंगे? कु। दा में लगी तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दू। माँ में लगी तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? मू। टा में लगी तो टा को कैसे पढ़ेंगे? टू। आ रहा है समझ में? दोस्तों एक मात्रा इसी की तरह होती है, इस प्रकार की होती है। ये छोटू ऊ की मात्रा है। किसकी? छोटू ऊ की मात्रा। छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। अच्छे से आपको समझ लेना दोस्तों। अगर आपने अच्छे से भी समझ लिया इनको, छोटू ऊ की मात्रा बड़ ऊ की मात्रा में फर्क, तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी छोटू ऊ की मात्रा बड़ ऊ की मात्रा पढ़ने में। तो कैसे पढ़ेंगे? अच्छे से आपको इनको समझ लेना है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी हुई तो का को खींच के पढ़ेंगे। कैसे? कु खींच के पढ़ना है। दा में लगी हुई तो दू। माँ में बड़ ऊ की मात्रा मू। टा में बड़ ऊ की मात्रा टू। ना में बड़ ऊ की मात्रा नू। इस तरीके से बड़ ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपने एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। जिस भी शब्द को पढ़ना है आपको उसके अंदर अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर है बड़ ऊ की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ना। तीसरा अक्षर कौन सा है? मा। दोस्तों बिल्कुल सरल तरीके से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ना लिखना दोनों सिखा रहा हूँ, तो अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से बड़ ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। 20 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं होगी। अच्छे से आपको पूरी देखना है। इसके अंदर पहला अक्षर है पा। पा के अंदर है बड़ ऊ की मात्रा। दूसरा अक्षर है ना। तीसरा अक्षर है मा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, पा में बड़ ऊ की मात्रा पू। पा के अंदर बड़ ऊ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? पा में बड़ ऊ की मात्रा पू न म, तो मिलके बन जाएगा पूनम। आया समझ में? अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे, मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस करने को होता है एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। अब आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, पा में बड़ ऊ की मात्रा पू न म, तो मिलके बन जाएगा पूनम। कैसे पढ़ेंगे? पूनम। इस तरीके से बस करना गया आपको बड़ ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ना है। क्लियर है? आइए समझ में? अब चलिए अपने एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना
सीख पाओगे। चलिए देखिए, स बा में बड़ू की मात्रा बू, त तो मिलके बन जाएगा सबूत। पा में बड़ू की मात्रा पू, न म पूनम। सा में बड़ू की मात्रा सू, र ज सूरज। चा में बड़ू की मात्रा चू, र मा चूरमा। का में बड़ू की मात्रा कू, ल र कूलर। त रा जा में बड़ू की मात्रा जू, तराजू। ता में बड़ू की मात्रा तू, फा न तूफान। क सा में बड़ू की मात्रा सू, र कसूर। का में बड़ू की मात्रा कू, दे ना कूदना। टा में बड़ू की मात्रा टू, टे ना। तो बताइए मिलके क्या बनेगा, टूटना। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से ये बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करना है आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। सबसे सरल तरीके से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूँ। इससे सरल तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, मेरी गारंटी है। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, पू रा अण, तो मिलके बन जाएगा पूरण। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ू की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, अ नू प अनूप। का नू न कानून। घू म ना घूमना। मा लू म, तो मिलके बन जाएगा मालूम। आ र जू आरजू। मा सू म मासूम। दू से रा, तो मिलके बन जाएगा दूसरा। भू ले ना भूलना। भू षण भूषण। क पू र, तो मिलके बन जाएगा कपूर। रू ठे ना रूठना। भू टा न भूटान। ऊ प र ऊपर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर पहचानिए कौन सा है, पा। पा के अंदर है आ की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला, तीसरा अक्षर है ता। ता के अंदर यहाँ पे बड़ू की मात्रा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, पा में आ की मात्रा पा, ल ता में बड़ू की मात्रा तू, तो मिलके बन जाएगा पालतू। कैसे पढ़ेंगे, पालतू। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, पा में आ की मात्रा पा, ल ता में बड़ू की मात्रा तू, तो मिलके बन जाएगा पालतू। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। और आज की क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाया हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास में बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। बस करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, पू रा ब, तो मिलके बन जाएगा पूरब। छू टे ना छूटना। झू ले ना झूलना।
खजूर, खजूर। सूरमा तो मिलके बन जाएगा सूरमा। कबूल, कबूल। लूटेना, लूटना। फूलना, फूलना। रूपक, रूपक। मायूस तो मिलके बन जाएगा मायूस। पतलू, पतलू। डमरू तो मिलके बन जाएगा डमरू। मयूर, मयूर। गूगल, गूगल। सूचना तो मिलके बन जाएगा सूचना। चूरन, चूरन। पूछना, पूछना। रूरल, रूरल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है? सा। सा के अंदर बड़ू की मात्रा। दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है ता। अब करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके आपस में मिलाकर पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है अच्छे से आपको समझ लेना है एक और बार। चलिए देखिए, सा में बड़ू की मात्रा सू। सा के अंदर बड़ू की मात्रा तो खींच के पढ़ाया जाएगा। कैसे? सा में बड़ू की मात्रा सू, र, त तो मिलके बन जाएगा सूरत। कैसे पढ़ेंगे? सूरत। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, सू, र, त तो मिलके बन जाएगा सूरत। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है, इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। बिल्कुल सरल तरीके से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूं। अब आगे देखिए, वो, म, न तो मिलके बन जाएगा वूमन। चू, से, ना तो मिलके बन जाएगा चूसना। हरू, र जरूर। मू, रा, त तो मिलके बन जाएगा मूरत। ना, खू, न नाखून। ब, लू, न बलून। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। सबसे सरल तरीका आज की क्लास में मैं आपको लिखने का बताने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। तो दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको करने का होता है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है खजूर। क्या लिखना है? खजूर। अब खजूर के अंदर आप पहले अक्षर पहचानिए, कौन सा आएगा? खजूर। जैसे खजूर बोलेंगे, खा का उच्चारण आ रहा है, किसका? खा का। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? खा लिख देंगे। ये लिख दिया खा, प्लस खजूर। खजूर बोलेंगे तो जा में बड़ू की मात्रा आ जाएगी। देखो आप बोलो खजूर, जू, इस तरीके से उच्चारण निकल रहा है, तो जा में बड़ू की मात्रा खजूर, तो यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने खजूर। आइए समझ में। अब अपन लिखेंगे सूरत। क्या लिखेंगे? सूरत। अब पहचानो यहाँ पे सूरत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? सू। जैसे सूरत बोलेंगे तो यहाँ पे सू का उच्चारण निकल रहा है। सू कब होएगा? सा में बड़ू की मात्रा लगती है, सो जाएगा। इस तरीके से सा में बड़ू की मात्रा लगी तो अपने सू हो गया, प्लस सूरत, ये रा गया, सूरत, ये ता गया, तो मिलके बन जाएगा अपने सूरत। अब अपन लिखेंगे चूरमा। क्या लिखेंगे? चूरमा। अब पहचान करो, चूरमा में पहला अक्षर कौन सा आएगा? चू। किसका उच्चारण निकल रहा है? चू का। चू कब होएगा? चा के अंदर बड़ू की मात्रा चू हो गया, प्लस चूरमा, ये रा गया, चूरमा। माँ बोलेंगे तो आ की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन जाएगा चूरमा।
अब अपन लिखेंगे सूरज। क्या लिखेंगे? सूरज। अब सूरज के अंदर पहले अक्षर पहचान करिए, कौन सा आएगा? सूरज। जैसे ही सूरज बोलेंगे तो यहाँ पे सू का उच्चारण निकल रहा है, किसका? सू का। सू कब होएगा? सा के अंदर बड़ू की मात्रा, तो सू हो गया। प्लस सूरज, ये रा गया सूरज, ये जा गया, तो मिलके बन गया सूरज। दोस्तों बहुत आसान होता है इनको लिखना, बस तरीका जानना आपको किस तरीके से इनको लिखा जाता है। अब अपन लिखेंगे सबूत। क्या लिखेंगे? सबूत। सबूत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? सबूत। सा का उच्चारण निकल रहा है, किसका? सा का, तो यहाँ पे सा लिख देंगे। प्लस सबूत, बूत बोलेंगे तो बा में बड़ू की मात्रा आ जाएगी यहाँ पे। प्लस सबूत, ये ता जाएगा, तो मिलके बन गया सबूत। अब अपन लिखेंगे कूलर। क्या लिखेंगे? कूलर। कूलर के अंदर पहले अक्षर पहचान करिए, कौन सा आएगा? कूलर। जैसे ही कूलर बोलेंगे का में बड़ू की मात्रा आ जाएगी, को जाएगा। प्लस कूलर, ये ला जाएगा, कूलर, ये रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा कूलर। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए पूनम। जल्दी लिखो, पूनम किस तरीके से लिखा जाएगा? पूनम। पूनम के अंदर पहले अक्षर लिखो, कौन सा आएगा? पूनम। जैसे ही पूनम बोलोगे तो पा का उच्चारण आ रहा पूनम, तो पा में बड़ू की मात्रा पू हो गया, पू। प्लस पूनम, ये ना जाएगा, पूनम, ये मा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा पूनम। अब अपन लिखेंगे तराजू। क्या लिखेंगे? तराजू। तराजू के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? तराजू। ता, किसका उच्चारण निकल रहा? ता का, तो यहाँ पे ता लिख दिया। प्लस तरा। तरा बोलेंगे तो रा में आ की मात्रा आ जाएगी, रा। जू। जू बोलेंगे तो जा में बड़ू की मात्रा जू, तो मिलके बन जाएगा अपने तरा जू। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए सूरमा। जल्दी लिखो, सूरमा किस तरीके से लिखा जाएगा? सूरमा। शब्द को अच्छी तरीके से सुनो, किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है, सूरमा। सूरमा, पहला अक्षर कौन सा आएगा? सू, तो यहाँ पे सू लिख देंगे, सा के अंदर बड़ू की मात्रा सू हो गया। प्लस सूरमा, ये रहा गया सूरमा, माँ बोलेंगे तो माँ की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन जाएगा सूरमा। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे कूदना। क्या लिखेंगे? कूदना। कूदना में पहले अक्षर बताइए कौन सा आएगा? कूदना। कूदना, का में बड़ू की मात्रा को हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कू लिख देंगे। प्लस कूद, ये दा लिख देंगे, कूदना, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन गया कूदना। अब अपन लिखेंगे मासूम। क्या लिखेंगे? मासूम। मासूम के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। मासूम। मासूम, माँ, किसका उच्चारण निकल रहा? माँ का, खींच के निकल रहा तो आ की मात्रा लग जाएगी, मासूम। सूम बोलेंगे तो सा में बड़ू की मात्रा सू म, तो मिलके बन गया मासूम। अब अपन लिखेंगे मालूम। क्या लिखेंगे? मालूम। मालूम के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? मालूम। माँ का उच्चारण खींच कर आ रहा है तो आ की मात्रा, प्लस मालूम, लूम बोलेंगे तो ला में बड़ू की मात्रा लू म, तो मिलके बन जाएगा मालूम। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करने के इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।